आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.6 का प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व करेंगे। 1 से 6 तक सवाल आपको दिया गया है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में आपको चेक करना है कि कौन सा समीकरण आपका संगत है और कौन सा समीकरण आपका असंगत है। तो संगत को आपको इंग्लिश में आपका कंसिस्टेंसी कहा जाता है, कंसिस्टेंसी कहा जाता है, और असंगत को आपको इनकंसिस्टेंसी कहा जाता है। आपको याद रखिएगा, संगत को इंग्लिश में कंसिस्टेंसी कहा जाता है और असंगत को इंग्लिश में आपका इनकंसिस्टेंसी कहा जाता है। तो मान लीजिए आपके पास कोई आपका इक्वेशन दिया गया है, मान लीजिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया है। लीनियर मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब होता है रैखिक, मतलब जिसका पावर एक हो वो आपका लीनियर इक्वेशन कहलाता है। मान लीजिए आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन इस प्रकार है, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर आपका d है। इसको d1 लेट कीजिए, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। ये आपका क्या है? ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। मान लीजिए दूसरा इक्वेशन आपको कुछ इस प्रकार का है, b2y प्लस c2z बराबर d2, इसको मान लेते हैं, ये आपका इक्वेशन सेकेंड है। थर्ड इक्वेशन आपको कुछ इस प्रकार है, b3y प्लस c3z बराबर आपका d3 है। तो आपका तीन जो है आपका लीनियर इक्वेशन दिया गया है, तीन आपका लीनियर इक्वेशन दिया गया है। तो ऐसा जब लीनियर इक्वेशन दिया जाए, आपका 2 भी दे सकता है, आपका 2 लीनियर इक्वेशन भी दे सकता है और 3 लीनियर इक्वेशन भी दे सकता है। तो हमको चेक करना है कि जो आपका लीनियर इक्वेशन दिया गया है ये आपका संगत है या असंगत है, मतलब कंसिस्टेंसी है या इनकंसिस्टेंसी है, इसको हमको चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें वेरिएबल आपका x है, y है और z है। तो वेरिएबल की संख्या कितना है? 3। जब वेरिएबल की संख्या 3 रहेगा तो इसका 3 मान निकलेगा। इसमें वेरिएबल की संख्या 3 हम लोग देख रहे हैं, एक वेरिएबल आपका x है, दूसरा वेरिएबल आपका y है और तीसरा वेरिएबल आपका z है। देखिए ये वाला आपका क्या है? कांस्टेंट है। तो आपका हम लोग को x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट के मदद से हम लोग को एक मैट्रिक्स बनाना है। क्या करना है? x का कोफिशिएंट मतलब गुणांक, x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक की मदद से एक हम लोग क्या बनाते हैं? मैट्रिक्स बनाते हैं। कुछ इस प्रकार मैट्रिक्स, x का कोफिशिएंट क्या है? a1 है, इसका आपका a2 हो जाएगा, इसका आपका a3 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार इसका हो जाएगा b1 b2 b3, उसी प्रकार हो जाएगा c1 c2 c3। पहला स्टेप में आपका ये काम करना है। पहला स्टेप में क्या करना है? जो भी x y z का कोफिशिएंट है उसको एक मैट्रिक्स के रूप में लिखना है। दूसरा स्टेप में क्या करना है कि आपका जितना वेरिएबल दिया गया उसको लिख लेना है। जितना वेरिएबल, तो मतलब पहला वेरिएबल आपका x, दूसरा वेरिएबल y और तीसरा वेरिएबल z। इक्वल टू है तो इक्वल टू में लगाएंगे, उसके बाद जो आपका कांस्टेंट है उसको लिख लीजिए। आपका है d1 d2 d3। कुछ इस प्रकार के हैं। आपका 3 लीनियर इक्वेशन दिया गया है, 2 भी लीनियर इक्वेशन देगा तो यही तरीका से करेंगे। तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं ए, इसको क्या करते हैं? इसको लेट कर लेते हैं ए, इसको लेट कर लेते हैं हम लोग कैपिटल एक्स और इसको लेट कर लेते हैं हम लोग बी। इसको लेट किए ए, पूरा मैट्रिक्स को ए लेट किए, पूरा को एक्स और इसको कांस्टेंट को बी लेट कीजिए। तो कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा ए इंटू एक्स इक्वल टू बी। तो देखिए एक्स को एक्स इधर रहने दीजिए, जब बी को इधर ले जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा। तो एक्स इक्वल टू जब 1/a है तो a को ऊपर ले जाएंगे तो a इन्वर्स ना हो जाएगा। जब a नीचे है और नीचे जब ऊपर ले जाएंगे तो आपका a इन्वर्स हो जाएगा, इक्वल टू में b है। तो इस पर हम आगे बात करेंगे। अभी हम इस पे बात करेंगे, ax बराबर b। इतना बात आप जान गए कि जब आपका 3 लीनियर इक्वेशन दिया गया था, कुछ मैट्रिक्स के रूप में इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार और इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद इसको हम चेक कैसे करेंगे कि आपका समीकरण जो है, जो लीनियर इक्वेशन है,
आपका कंसिस्टेंसी है या इनकंसिस्टेंसी है। तो देखिए कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी मतलब कि कैसे जांच करें कि आपका जो लीनियर इक्वेशन है संगत है या असंगत है। देखिए ए एक्स बी पर बात करेंगे तो ए आपका क्या है, ए आपका मैट्रिक्स है। देखिए ये आपका ए मैट्रिक्स है। यदि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला जाए, यदि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला जाए और इसका मान आपका जीरो नहीं है, कई बार आपको बता चुके हैं, फिर से आपको बता रहे हैं, यदि ए आपका मैट्रिक्स है और यदि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला जाए और इसका मान जीरो नहीं है तो इस हालत में ए जो होगा क्या होगा, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्या आपको पता है कि ए कोई मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला जाए और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है तो इस हालत में ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसका हम लोग ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो ए इन्वर्स डज एग्जिस्ट मतलब ए इन्वर्स निकाला जा सकता है। उसके बाद अब कंसिस्टेंसी की बात होगा तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब जो इक्वेशन दिया गया आपका क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा। क्या आपको पता है यदि डिटर्मिनेंट ए का मान निकाला जाए उसका मान जीरो नहीं है तो इस हालत में ए जो मैट्रिक्स है वो आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ए इन्वर्स निकाला जा सकता है और इस हालत में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जो इक्वेशन दिया गया है क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा। अब देखिए ये आपका था केस वन था, ये आपका केस वन। अब केस टू में हम लोग बात करते हैं। केस टू में हम लोग क्या बात करेंगे, यदि डिटर्मिनेंट ए का मान निकाला जाए और इसका मान जीरो आ जाए, इस हालत में ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ए कोई आपका मैट्रिक्स है, यदि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला जाए और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला जाए और इसका मान जीरो आ जाए, इस हालत में ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट मतलब ए इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है। इस हालत में जो सिस्टम होगा, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, ये आपका क्या होगा, जो इक्वेशन होगा आपका इनकंसिस्टेंस होगा, इनकंसिस्टेंस मतलब असंगत है, कंसिस्टेंस मतलब संगत। तो आपको याद रखिएगा यदि डिटर्मिनेंट ए का मान आपका जीरो नहीं आए तो आपका समीकरण आपका कंसिस्टेंस होगा। यदि डिटर्मिनेंट ए का मान आपका जीरो आ गया तो इस हालत में जो आपका इक्वेशन आपका क्या होगा, इनकंसिस्टेंस होगा। तो चलिए अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर 6 तक के बाद सभी के सभी सवाल में आपको केवल चेक करना है कि आपका कौन सा आपका लीनियर इक्वेशन आपका कंसिस्टेंस है और कौन सा आपका लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंस है। तो देखिए प्रॉब्लम नंबर आपका 1 जो दिया गया है, 1 नहीं कहिए, आपका हेडिंग जो आपका दिया गया है, करे एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6 मतलब निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकाय का संगत अथवा असंगत रूप में वर्गीकरण कीजिए। जो आपका लीनियर इक्वेशन दिया गया है तो इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या हम लोग लिखते हैं कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ सिस्टम जो इक्वेशन आपको दिया गया है 1 नंबर आपका प्रॉब्लम है कि x + 2y = में आपका 2 है, इसको समीकरण 1 लेट कर लेते हैं। एंड दूसरा जो समीकरण दिया गया आपका है तो 2x + 3y = में क्या है, 3 है, तो इसको लेट कर लेते हैं कि आपका समीकरण 2 है। तो सबसे पहले हम क्या किए थे कि x और y को कोफिशिएंट के मदद से हम लोग मैट्रिक्स तैयार किए थे। मैट्रिक्स तैयार करेंगे तो x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, y का कोफिशिएंट आपका 2 है, x का कोफिशिएंट आपका 2 है, इसका आपका 3 है। इस प्रकार से किए। उसके बाद जो आपका वेरिएबल उसको लिखिए, वेरिएबल आपका x है, उसके बाद वेरिएबल आपका y है, उसके बाद आपका जो है 2 और
3 आपका बच जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या लेट किए थे, इसको हम लोग ए लेट किए थे, इसको एक्स लेट किए थे और इसको बी लेट किए थे। तो कुछ आपका ए एक्स बी आ गया। तो हमको क्या चेक करना है, आपका हम लोग को कंसिस्टेंसी चेक करना है, मतलब कि आपको संगत चेक करना है या असंगत चेक करना है। तो हम लोग डिटर्मिनेंट ए का मान निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए जब निकालेंगे तो आपका ये मैट्रिक्स के रूप में, तो ये आपका डिटर्मिनेंट के रूप में बदल जाएगा, ये आपका डिटर्मिनेंट के रूप में बदल जाएगा। तो इसका जब हम लोग मान निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए का मान निकालेंगे, तो 1 को 3 से गुना करेंगे आपका 3, माइनस 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, आपका लास्ट में आ जाएगा -1। तो इसका आपका मान क्या आया, 0 नहीं आया। तो इस हालत में आपको क्या बताते हैं, यदि डिटर्मिनेंट ए का मान, यदि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 नहीं है तो ये आपका क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो लिखेंगे हम लोग ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लिखेंगे। उसके आगे लिखेंगे ए इनवर्स डज एग्जिस्ट, और लास्ट में हम लिखेंगे हेंस ए लेंस नहीं, हेंस लिखेंगे, हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंस। आपको आ गया होगा। सबसे पहले एक्स और वाई के कोफिशिएंट से मैट्रिक्स तैयार किए, जो आपका वेरिएबल उसको लिख लिए, जो आपका कांस्टेंट है उसको लिख लिए, इसको ए लेट किए, इसको एक्स और इसको बी। तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेंट मान आपका 0 नहीं आया, तो इस हालत में ए आपका जो होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसका हम लोग ए इन्वर्स निकाल सकते हैं, और ये आपका जो इक्वेशन होगा, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है आपका क्या होगा, आपका कंसिस्टेंस होगा। कंसिस्टेंस का मतलब क्या है, संगत होगा। अब देखिए, अब समीकरण 2, प्रश्न नंबर आपका 2 है। जो प्रश्न नंबर आपका 2 दिया गया है कुछ इस प्रकार है कि 2x - y = 5। तो इसको हम लेट कर लेते हैं 1। और दूसरा जो आपका इक्वेशन दिया गया है आपका है x + y = क्या है, 4 है। तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं कि आपका इक्वेशन 2 है। तो इससे हम लोग एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं। तो x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस है, y में 1 से तो गुना होगा, तो -1 कोफिशिएंट आपका हो जाएगा। इसमें 1 है और इसमें भी 1 है। उसके बाद क्या है आपका x × y है, सॉरी आपका वेरिएबल x y है। उसके बाद आपका कांस्टेंट आपका 5 4 है। तो इसको हम लोग क्या लेट करेंगे, इसको a लेट करेंगे, इसको x लेट करेंगे, इसको b लेट करेंगे। तो इसका हमको डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। क्या करना है इसका डिटर्मिनेंट, तो मैट्रिक्स जो साइन है वो डिटर्मिनेंट के रूप में बदल जाएगा। तो जब डिटर्मिनेंट a निकालिएगा तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2, -1 को 1 से गुना करेंगे तो -1, तो -1 +1 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट a का मान कितना आ गया, डिटर्मिनेंट a का जो मान है आपका 3 आ गया। तो ये आपका 0 नहीं है। तो 0 नहीं, जब मतलब इसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट नॉट 0। तो इस हालत में होगा जो ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद लिखेंगे हम लोग ए इनवर्स डज एग्जिस्ट, और लास्ट में हम लिखेंगे हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंस। और अगर आपको हिंदी में लिखना है नीचे वाला लाइन, तो आपको लिखिएगा कि दी गई समीकरण, इसको लिख भी देते हैं कि दी गई समीकरण निकायों का, ऐसे लिखे, दी गई समीकरण निकाय संगत है। क्या लिखिएगा कि दी गई समीकरण निकाय संगत है। आपको कुछ हिंदी में इस प्रकार से लिखिएगा। अब देखिए 2 नंबर भी सवाल आपका कंप्लीट होगा। अब 3rd नंबर सवाल आपका देखते हैं। 3rd नंबर जो आपका गिवन है, जो आपका सिस्टम दिया गया है वो आपका है x + 3y = 5। इसको लेट कर लेते हैं कि समीकरण 1 है।
एंड दूसरा जो आपका इक्वेशन दिया गया आपका कुछ इस प्रकार है 2x प्लस 6y इक्वल टू में 8 है, तो इसको हम लोग 2 लेट कर लेते हैं। इससे हम लोग मैट्रिक्स तैयार करते हैं। आपका x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट 3, इसका 2 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, और इसका जो वेरिएबल आपका x y है, उसके बाद इसका जो कांस्टेंट आपका 5 और 8 है, तो इसको तो हम लोग a लेट करते हैं, इसको हम लोग x लेट करते हैं, इसको हम लोग b लेट करते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट a, तो डिटर्मिनेंट a निकालते हैं। ये आपका मैट्रिक्स के रूप में, तो डिटर्मिनेंट के रूप में चेंज हो जाएगा। देखिए 1 को 6 से गुना करेंगे 6, माइनस लगाएंगे 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, तो डिटर्मिनेंट a का मान क्या आ गया, डिटर्मिनेंट a का मान आपका 0 आ गया। तो इस हालत में आपको क्या बताए थे, यदि डिटर्मिनेंट a का मान 0 आ गया, इस हालत में a जो होगा, डिटर्मिनेंट a का मान 0 आ गया, तो इस हालत में जो a होगा, a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स मैट्रिक्स MATRIX, ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका ए इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है, तो हम लिखेंगे ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, और लास्ट में हम लोग लिखेंगे हेंस क्या हम लिखते हैं कि हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंस हो जाएगा। फिर से एक बार बताते हैं, यदि डिटर्मिनेंट a का मान 0 आ जाए, इस हालत में a आपका सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ए इन्वर्स निकाला नहीं जा सकता, मतलब ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंस, मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपका असंगत होता है। आपको इतना याद रखना है। और देखिए 3 नंबर भी सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब 4th नंबर आपका सवाल कंप्लीट देते हैं। अब 4th नंबर आपका सवाल देखते हैं। जो 3 नंबर सवाल था, जो 2 नंबर सवाल था, जो 1 नंबर सवाल था, सब में हम लोग क्या देखते थे कि इसमें वेरिएबल की संख्या 2 था, x और y। अब हम लोग देखते हैं 3 वेरिएबल वाला। कितना वेरिएबल होगा, 3 वेरिएबल वाला देखते हैं। तो 4 नंबर सवाल आपका जो समीकरण दिया गया कुछ इस प्रकार से, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, इसको हम लेट कर लेते हैं 1। दूसरा जो आपका लीनियर इक्वेशन दिया गया है 2x 3y प्लस 2z इक्वल टू में 2 है, तो इसको समीकरण 2 लेट कर लीजिए। और समीकरण जो आपका थर्ड है वो कुछ आपका इस प्रकार है, ax प्लस ay आप प्लस में 2az इक्वल टू में क्या है 4 है, तो ये आपका इक्वेशन आपका थर्ड हो गया। तो ये आपका x y और z के कोफिशिएंट से सबसे पहले काम हम लोग क्या है, मैट्रिक्स तैयार करना। x का कोफिशिएंट 1, इसका 1 और इसका भी 1। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि x का जो कोफिशिएंट आपका 2 है, y का 3 है, z का आपका 2 है। अब देखिए x का कोफिशिएंट आपका a है, उसका तो y का कोफिशिएंट आपका a है, z का कोफिशिएंट कितना है, ये आपका पूरा हो जाएगा 2a है। उसके बाद जो आपका वेरिएबल कौन कौन है, वेरिएबल आपका x है, y है, z है, इक्वल टू लिखेंगे। उसके बाद जो आपका कांस्टेंट है उसको लिखिए 1 to 4। क्या करते हैं हम लोग, इसको a लेट कर लेते हैं, इसको x लेट कर लेते हैं, इसको b लेट कर लेते हैं। अब a का हम लोग क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट इस प्रकार से लगाएंगे, डिटर्मिनेंट के रूप में बदलिए 1 1 1 हो जाएगा, उसका 2 3 2, उसके बाद a 2 है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट है तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू r1, मतलब r1 के सापेक्ष इसको खोलने पर कहिए ना कि r1 के सापेक्ष इसको क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट a का मान निकालते हैं। तो देखिए 1 लीजिएगा, तो देखिए ये वाला बंद और ये वाला बंद, तो इससे इसको गुना है और इसको इससे गुना, तो 3 को 2a से गुना करेंगे तो 6 है, -2 को a से गुना करेंगे तो 2 है। अब नियम है कि पहला प्लस में लेंगे, दूसरा माइनस में लेंगे, तो माइनस में कितना है 1 होगा। उसका देखिए कुछ इस प्रकार, तो ये वाला बंद और ये वाला बंद, तो इतना बच गया। तो a को 2a से गुना करेंगे तो आपका 4a हो जाएगा, माइनस
ए को 2 से गुना करेंगे तो 2a, प्लस में लेंगे 1, उसका हम लोग देखते हैं कि ए वाला लाइन बंद और ए वाला लाइन बंद, तो 2 को ए से गुना करेंगे तो 2a, माइनस 3 को ए से गुना करेंगे तो 3a। तो डिटर्मिनांट a इजकल टू 1 का 1 तो 6a माइनस 2a, तो आपका 4a आ जाएगा, माइनस, अब देखिए 1 लिखिए इंटू लिखिए 4a माइनस 2a, तो आपका 2a हो जाएगा, प्लस 2a माइनस 3a, 2a माइनस 3a तो माइनस में a आएगा, माइनस में a, तो डिटर्मिनांट a इजकल टू 4a माइनस 2a प्लस माइनस माइनस a, तो डिटर्मिनांट a इजकल टू क्या हो जाएगा 4a माइनस 2a माइनस a, तो माइनस में 3a, तो डिटर्मिनांट a इजकल टू आपका a आ गया। तो डिटर्मिनांट a का मान क्या आया, डिटर्मिनांट a का मान है जो 0 नहीं आया। तो इस हालत में हम लोग क्या लिखते हैं, इस हालत में हम लिखते हैं कि a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि ए इनवर्स डज एग्जिस्ट, और लास्ट में हम लोग लिखते हैं हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंस। मतलब जो आपका जो समीकरण दिया गया है, जो आपका लीनियर इक्वेशन दिया गया है, वो आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन आपका क्या होगा, संगत होगा, कंसिस्टेंस होगा, क्योंकि डिटर्मिनांट ए का मान आपका 0 नहीं आया है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, 4 नंबर भी सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर आपका 5 देखते हैं। 5 नंबर आपका जो सवाल है जिसमें लीनियर इक्वेशन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है, 3x माइनस वाई माइनस 2z इजकल टू आपका 2 है, तो इसको समीकरण 1 लेट कीजिए। दूसरा आपका है 2y माइनस z इजकल टू माइनस 1 है, इसको समीकरण 2 लेट कीजिए। और तीसरा जो आपका समीकरण है 3x माइनस 5y इजकल टू क्या है आपका 3 है, तो इसको समीकरण 3 लेट कीजिए। अब देखिए अब इसके मैट्रिक्स तैयार करेंगे x y और z के कोफिशिएंट से, तो x का कोफिशिएंट आपका 3 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट आपका -1, z का कोफिशिएंट आपका -2। अब देखिए इसमें तो x नहीं है, तो इसमें जब x नहीं तो इसका कोफिशिएंट क्या लिख सकते हैं, हम लोग 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग 0 इंटू एक्स तो लिख सकते हैं। तो x नहीं है तो x का कोफिशिएंट हम 0 ले लेंगे, y का कोफिशिएंट आपका 2 है और z का कोफिशिएंट आपका -1 हो जाएगा। अब x का कोफिशिएंट 3 और y का कोफिशिएंट आपका -5, और इसमें z नहीं है तो z का कोफिशिएंट हम लोग कितना ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। अब इसका जो वेरिएबल है आपका x y z, और इसका जो कांस्टेंट है इसको लिख लीजिए 2 -1 3। अब हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिन इसको हम लोग लेट कर लेते हैं a, इसको लेट कर लेते हैं x और इसको लेट कर लेते हैं b। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, इसको डिटर्मिनेंट के रूप में चेंज कर लेते हैं 0 2 -1 3 -5 और 0। अब इसको r1 के सापेक्ष इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो लिखते हैं हम लोग एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू r1, मतलब r1 के सापेक्ष इसको क्या करने पर, ब्रेक करने पर। तो डिटर्मिनेंट है, तो पहले हम लोग 3 ले लेंगे, जब r1 लिए हैं तो आपका r1 बंद आपका c1 बंद, ये आपका r1 बंद ये आपका c1 बंद, तो आपके क्या बचा 2 -1 -5 0, तो 2 को 0 से गुना करेंगे 0, अपना मन से माइनस लगाते हैं, फार्मूला है -1 को -5 से गुना करेंगे तो आपका 5 आएगा। उसका देखिए माइनस, और इसको माइनस है तो माइनस में ले लेंगे। उसका देखिए ए वाला लाइन बंद और ए वाला लाइन बंद, तो 0 को 0 से गुना करेंगे 0, -1 को 3 से गुना करेंगे तो -3, तो माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो 3। उसका -2 है तो 2 लीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए वाला लाइन बंद तो 0 को -5 से गुना तो 0, -2 को 3 से गुना करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। 3 आपका -5 माइनस प्लस आपका 3 हो जाएगा, प्लस -2, उसके बाद आपका हो जाएगा -6। तो डिटर्मिनेंट a इजकल टू, तब 3 को -5 से गुना करेंगे तो -15 और प्लस 3 -2 इंटू -6 तो प्लस में 12। तो डिटर्मिनेंट a का मान कितना आ गया, डिटर्मिनेंट देखिए -15 और +15,
तो डिटर्मिनेंट ए का जो मान आ गया आपका 0 आ गया। डिटर्मिनेंट ए का मान क्या आ गया? 0 आ गया। तो इस हालत में हम लोग क्या करते हैं, यदि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 आ गया तो इस हालत में ए जो होगा, ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स, MATRIX होगा। ये आपका क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है। और लास्ट में हम लिखते हैं कि हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंस हो जाएगा, मतलब असंगत आपका हो जाएगा, असंगत। यदि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 आए तो इस हालत में ए होगा जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नहीं सॉरी, ए जो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। इस हालत में जो आपका लीनियर इक्वेशन होगा वो आपका क्या होगा? इनकंसिस्टेंस होगा, मतलब असंगत होगा। 5 नंबर सवाल आपका बहुत अच्छी तरह कंप्लीट होगा। प्रश्न नंबर आपका देखते हैं, लास्ट आपका सवाल है प्रश्न नंबर आपका 6। तो 6 नंबर आपका जो सवाल आपको दिया गया है, इसको हमको लीनियर इक्वेशन हमको दिया है 5x - y = 4z = 5। इसको हम लेट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा जो लीनियर इक्वेशन आपको दिया है कुछ इस प्रकार है, 3y + 5z = 2। इसको हम लेट कर लेते हैं 2। तीसरा जो लीनियर इक्वेशन है कि 5x - 2y आप प्लस में 6z = क्या है? -1। तो इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब हम लोग क्या करते हैं, x, y और z के कोफिशिएंट से मदद से हम लोग मैट्रिक्स तैयार करते हैं। आपका 5 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट -1, 4, 2, 3, 5, उसका 5 हो जाएगा -2 और उसके बाद 6। इसका जो वेरिएबल आपका है x, y, z और इसका जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट बोल रहा है सॉरी, आपका कांस्टेंट हो जाएगा 5, 2, -1। इसको हम लेट करते हैं a, इसको लेट करते हैं x और इसको लेट करते हैं हम लोग b। तो हम लोग क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है डिटर्मिनेंट a का मान निकालना है। तो इसको डिटर्मिनेंट के रूप में बदलेंगे तो आपका हो जाएगा 5, 2, 5 -1, 3, -2 उसका 4, 5, 6। अब इसका हम लोग क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट a का मान निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट a का मान जब निकालते हैं तब 5 हो जाएगा आपका, और a वाला लाइन बंद और a वाला लाइन बंद, आपका इतना बच गया। तो 3 को 6 से गुना करेंगे 18, माइनस 5 को 2 से करेंगे तो -10, तो -1 के +10 हो जाएगा। उसका देखिए -1 लिख लिए। अब देखिए ए वाला लाइन बंद और ए वाला लाइन बंद, तो 2 को 6 से गुना करेंगे 12, माइनस 5 को 5 से करेंगे तो आपका 25 +4। उसके बाद देखिए ए वाला लाइन बंद और ए वाला लाइन बंद, तो 2 को -2 से गुना करेंगे -4, माइनस 3 को 5 से गुना करेंगे 15। उसके बाद क्या देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ए जो है, देखिए 18 अब +10, 18 + 10 आपका 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 में हम लोग 5 से गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 140। उसका देखिए माइनस माइनस मिल के आपका प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 12 - 25 तो आपका कितना आ जाएगा? माइनस में आपका 13 आ जाएगा, -13। अब देखिए +4 इंटू -4 आप -15 तो आपका आ जाएगा -19। अब देखिए कुछ आपका इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 140 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आपका 13 हो गया। उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 को 19 से मल्टीप्लाई कीजिए 76। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 140 माइनस कितना हो जाएगा? 89, और लास्ट में आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए का मान आपका आ जाएगा 51, जो कि 0 नहीं है। जो कि आपका 0 मतलब डिटर्मिनेंट ए का मान क्या नहीं है? 0 नहीं है। तो इस हालत में ए जो होगा, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स डज एग्जिस्ट, और लास्ट में हम लिखते हैं कि हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंस हो जाएगा, कंसिस्टेंस।
क्या किए हम लोग, जो आपका लीनियर इक्वेशन दिया गया तो उसके मदद से हम लोग मैट्रिक्स बना के जो वेरिएबल है उसको लिख लिए, जो कांस्टेंट है उसको लिख लिए। उसके बाद इसको ए लेट किए, इसको एक्स लेट किए, इसको बी लेट किए। उसके बाद डिटर्मिनेंट ए का मान निकाले तो डिटर्मिनेंट ए का मान क्या आ गया आपका 51 आ गया, जो कि आपका 0 नहीं है। तो अंत में हम लोग लिखते हैं कि ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इनवर्स डज एग्जिस्ट। उसके बाद लिखते हैं कि हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, इज कंसिस्टेंस, मतलब जो आपका निकाय दिया गया है, जो आपका लीनियर इक्वेशन दिया गया है वो आपका क्या होगा, आपका संगत होगा, संगत होगा। तो आज हम लोग प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक का बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।